प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेजबान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं सीआईए कोतवाली में, जहां पर पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और 2 मुलजमान को गिरफ्तार किया गया। मुलजमान के हवाले से अगर देखा जाए तो खामंद ने अपनी बीवी और बीवी ने अपने खामंद को कत्ल करवाया। ये पसंद की शादी करना चाहते थे, एक लड़की और एक लड़का, दोनों आपस में प्यार मोहब्बत से शादी करना चाहते थे, जो कि ऑलरेडी पहले भी शादीशुदा थे। अगर देखा जाए दोनों मुलजमान तो जिस तरह से खातून ने अपने आशना के साथ मिलकर अपना खामंद कत्ल करवाया और इसी तरह से खामंद ने अपने साथ जो है वो खातून का इस्तेमाल करते हुए अपनी बीवी को कत्ल करवाया। दोहरे कत्ल की ये वारदात थी। ये चूंग का इलाका था जहां पर ये डबल मर्डर की वारदात हुई। दोहरे कत्ल की वारदात में लड़की और लड़का जो है वो दोनों पुलिस ने गिरफ्तार कर लिए हैं और इस वक्त सीआईए कोतवाली के केआर जो है सेल जो बनाया गया है, उनके डीएसपी मियां अंजम तोकीर ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार किया है और दोनों मुलजमान के हवाले से मियां अंजम तोकीर की जुबानी जानते हैं और मुलजमान की जुबानी जानते हैं कि इन्होंने इतनी होलनाक वारदात क्यों की। क्योंकि चूंकि इलाके में जब ये वारदात पेश आई, कोहराम मच गया इलाके में और सारा इलाका जो है वो खौफ में मुब्तला हो गया और देखा गया कि पुलिस ने जो है वो चंद घंटों की मेहनत से मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान बड़े शातिर थे। वहां से कत्ल की वारदात करने के बाद ये फरार हुए। फरार होने के बाद पुलिस ने इनको जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए गिरफ्तार किया। लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, कुशमाला इसका नाम है, और लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों की जुबानी जानते हैं असल वाकया क्या है। मियां अंजम तोकीर की जानिब भी चलेंगे, लेकिन सबसे पहले मुलजमान के हवाले से मैं बताता चलूं कि ये दोनों आपस में शादी करना चाहते थे, जो कि डबल मर्डर की वारदात हुई। लेकिन आज वो हवालात में बंद हैं सीआईए कोतवाली की, जो है वो इनकी शादी ना हो पाई। मजीद तमाम अहवाल है क्या, मुलजमान की जुबानी भी जानते हैं। इसके अलावा मियां अंजम तोकीर डीएसपी केआर जो लगे हैं यहाँ पर, उनकी जुबानी जानते हैं। मजीद उनकी जानिब चलते हैं और उनसे बात करते हैं। जी बिल्कुल, मेरे साथ इस वक्त वो मुलजम मौजूद है जिसकी कहानी अगर उसकी जुबानी सुनी जाए तो शायद वो इस कहानी में कहीं ना कहीं झोंक मार दे। मैं मुलजम के हवाले से बताता चलूं कि चूं के इलाका में जिस तरह से ये डबल मर्डर की वारदात का वाकया हुआ था, तो ये मेरे साथ जो नौजवान खड़ा है 2017 में कुशमाला का ये क्लास फेलो था। क्यों जी, आप क्लास फेलो थे? जी शुक्र है, मान गया है। ये क्लास फेलो था, फिर इसकी शादी अपनी किसी कजन के साथ हो जाती है, तो कुशमाला की शादी अपने किसी कजन के साथ हो जाती है। दोनों के घर जो है वो बस रहे होते हैं, तो उसके बाद ये प्लान करते हैं कि हमने अलग अलग शादी क्यों कर ली, हमने तो शादी एक साथ करनी थी, हमारी तो खुशियां जो है वो खत्म हो गई हैं, उस पर पानी फिर गया है। फिर आखिरकार ड्रामा क्या रचाया जाता है, एक नई नवेली खूबसूरत दुल्हन जब इसके निकाह में आती है तो ये उसको अपने घर ले जाता है। 2 महीने 4-5 दिन बाद खातून अपने घर में सोई होती है, ये उसको 81 की गोलियां खिला देता है। खिलाने के बाद उसके मुंह पर तकिया रखता है। तकिया रखने के बाद जब वो देखता है कि ये मर गई है तो उसको ये वॉशरूम में ले जाता है और वॉशरूम में ले जाकर अंदर से पानी छोड़ देता है ताकि किसी को यही महसूस हो कि शायद खातून अंदर वॉशरूम गई है नहाने के लिए और ये गिरकर जो इसका सर जमीन से लगा और ये फौत हो गई है। ये अपनी बीवी के सर में नई नवेली दुल्हन जिसने पैदा की, जिसने बड़ी की, जिसने पढ़ाया लिखाया, 9 माह अपने पेट में रखा, उस माँ का क्या आलम होगा, उस बाप का क्या आलम होगा, उन बहन भाइयों का क्या आलम होगा जिनकी बहन घर से हंसी खुशी बाजे बजते रहे, फूलों के हार डलते रहे, पत्तियां बिखरती रही और मोहल्लेदारों ने, रिश्तेदारों ने बड़ी दुआओं के साथ उसको वहां से रुखसत किया। अपने वालिदैन के गले लाके रोती रही कि मैं इस घर से जा रही हूँ, लेकिन शायद ये मालूम नहीं था कि ये दरिंदा उसको कत्ल करेगा। एक खूबसूरत, जिस तरह से मैंने बताया, नई नवेली दुल्हन के तो जो है वो शगन ही पूरे नहीं होते, उसकी तो दावतें ही खत्म नहीं होती। रिश्तेदार, अहबाब, मोहल्लेदार, दीगर लोग दावतें करते हैं जब किसी की नई शादी होती है। तो इसने उसके सर में आहनी राड के साथ जख्म किया, उसका खून बहने लग गया और पानी का जो ऊपर शावर था वो छोड़ दिया। वो ऐसा लगा कि ज्यादा खून बह गया है। इसने वॉशरूम के अंदर से उसको लॉक किया। लॉक करने के बाद रोशनदान से ये बाहर निकल गया ताकि शक व शुबात पैदा ही ना हो
कि लड़की ने अंदर से तो लॉक किया हुआ था, फिर किस तरह से कत्ल हो गई। आखिरकार मुआजरा क्या होता है? मुआजरा ये होता है कि लड़की आखिर वॉशरूम में गिर जाती है, फौत हो गई होती है। जब उसकी सास, उसके घर वाले लड़की को नाश्ते वाश्ते के लिए बुलाते हैं तो वो नहीं आती। तो ये जो उसके साथ जीने मरने की जिसने कस्में खाई थी कि मैं सारी जिंदगी तुम्हारी जान माल इज्जत का जो है हिफाजती हूँ, लेकिन आखिर क्या हुआ, इसने उसके साथ वादा खिलाफी की। इसने जो उसके साथ कलमे पड़े थे वो भी इसने सारे के सारे ना देखे और सिर्फ अपनी आशिकी मशूकी की तलाश में फिर चल पड़ा। आखिरकार होता क्या है, फिर घर वाले समझते हैं कि शायद लड़की वॉशरूम में गिर के फौत हो गई है, उसको दफना दिया जाता है। जब दफना दिया जाता है तो फिर ये लड़की के साथ राब्ता करता है जो इसकी महबूबा होती है। महबूबा को कहता है कि मैंने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है, अब आप भी अपने खामन को कत्ल करो। आखिरकार माजरा क्या है, कुछ हालात वाकयात मुल्जिम की जुबानी भी जान लेते हैं। भाई आपका नाम क्या है? उस्मान। उस्मान, थोड़ा जा ऊंची बोलना वे। उस्मान। अच्छा उस्मान, कहाँ रहते हो? केनाल सिटी गांव में। केनाल सिटी गांव में, जहाँ पर वो दीवारें कर दी गई हैं, सोसाइटी बनी हुई थी ना जी। अच्छा, कितनी देर से कुशमाला के साथ तुम्हारा ताल्लुक था? 2017 से। 2017 के बाद क्या हुआ? बातचीत होती है टेलीफोन पे जी। ये मुलाकातें टेलीफोन पे भी पार्कों में जी। फिर क्या प्लान तैयार किया? उसके बाद शादी करनी थी लेकिन नहीं हो सकी। मुझे पूरी बात बताओ, नहीं शादी हो सकी, फिर कहाँ हो गई? अपनी कजन के साथ हो गई। उसका नाम क्या था? रिमशा। रिमशा। रिमशा की उम्र कितनी थी? 25 साल? 22 साल। 22 साल की रिमशा पसंद नहीं थी? पसंद थी। तो फिर रिमशा के पीछे क्यों, उसके पीछे कशमाला के पीछे क्यों लगे रहे? वो ज्यादा पसंद थी। तो जब वो पसंद नहीं थी तो घर इनकार कर देते? नहीं कर सकते। फिर अपने हाथ खून से क्यों रंगे? रिमशा को कत्ल करके तुमने कुशमाला को पा लिया है? नहीं। फायदा क्या हुआ? कुछ भी नहीं। 2 कत्ल हो गए जी। अच्छा, कशमाला आपको पसंद थी, रिमशा आपको पसंद नहीं थी, फिर क्या प्लान तैयार किया? उसने भी अपने शोहर को कत्ल किया। उसने अपने शोहर को कत्ल किया कि तुमने किया? दोनों ने किया। तो ये कहो ना, 81 की गोलियां कौन दे के आया था? मैं दे गया था। उसके मुंह पे तकिया किसने रखा था? दोनों ने। फिर उसके बाद उसका सांस चेक करने के लिए पानी कौन केतली में भर के लाया था? लड़की लेके आई। तुमने कहा था? नहीं। किसने कहा था? लेके आई थी खुद ही। जब आपने अपनी बीवी को मार दिया था, फिर उसके 3 महीने बाद लड़की से आपने ये शर्त रखी कि आप अपने खामन को मारो, तो उसने कहा कि मेरी मदद करो। आपने अपनी बीवी तो मार दी, अब मेरा खामन भी मारो। फिर उसका खामन मारने के लिए चले गए। जी। बताओ ना। जी क्या? जी मारा उसको भी। उस जालिम आदमी, तूने फिर जब कशमाला को कत्ल किया है, कशमाला नाम था उसका, रिमशा। रिमशा को जब तुमने कत्ल किया है, वो जालिम तूने अपनी साली के साथ शादी कर ली, 15 साल बच्ची के साथ शादी करके घर वालों ने कहा चलो कोई बात नहीं, बड़ी बहन फोत हो गई है, अल्लाह को प्यारी हो गई है, इसकी किस्मत में नहीं थी, चलो छोटी का रिश्ता दे देते हैं। वो छोटी का रिश्ता लेके भी तेरी जो है वो कशमाला पे नजर ना हटी। पहले तो चलो गलती हो गई कि शादी हो गई, कशमाला को पाने के लिए कत्ल कर दिया, फिर उसके बाद तुमने छोटी बच्ची से शादी कर ली, 15 साल। उसका नाम क्या था? लाइबा। 18 साल की है। 18 साल लाइबा से तुमने शादी कर ली। बीवी कत्ल क्यों की थी? शादी करने के लिए। तो फिर उससे शादी क्यों नहीं की? फिर अपनी साली से शादी क्यों कर ली? नहीं हो सकी। क्यों नहीं हो सकी? जुबान नहीं थी मुंह में? थी। फिर उसके बाद क्या हुआ? जब उनके घर गए लेके 81 की गोलियां, वहां क्या माजरा हुआ? मैं यही जानना चाहता हूँ, मेरे नाजरीन ये जानना चाहते हैं कि जो किस्सा मैं सुनना चाहता हूँ, किस तरह से आपने प्लान किया, किस तरह अपनी बीवी को कत्ल किया, मुझे सारी बात बताओ। उसके घर 81 की गोलियां। उसके नहीं, पहले अपने घर आओ। गोलियां दी थी नींद की, उसके बाद तकिए के साथ। कहाँ गोलियां दी थी? कौन सा दिन था? सो के उठी थी? सोने की तैयारी में थी? क्या टाइम था? रात को दी थी गोलियां। कितने बजे? टाइम नहीं याद मुझे। अच्छा, टाइम नहीं याद। कितनी गोलियां थी? पता नहीं। 4 के 5? पता ही नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ? तकिए के साथ सांस बंद किया। दबा के रखा? हाँ जी। फिर जब वो मर गई तो फिर क्या किया? वॉशरूम में ले गया था। अकेला ही? हाँ जी।
बताइए ना, मैं सुन रहा हूँ। लेके गया था वॉशरूम में, फिर दरवाजा बंद करके दूसरी तरफ से बाहर आ गया था। अंदर से कुंडी लगा दी थी? हाँ जी। फिर उसके बाद उसको दफना दिया? जी। पुलिस ने नहीं पूछा आगे कि यहाँ कत्ल हुआ है या कोई ऐसा मामला सामने आया है? नहीं, किसी को नहीं हुआ। आपके घर वालों ने नहीं पूछा ये कि आपकी बीवी कैसे मर गई? नहीं, किसी ने नहीं पूछा। फिर उसको दफनाने के बाद राब्ता किया तुमने अपनी इश्माला से? उसने राब्ता किया था हफ्ते बाद। क्या कहती थी? यही कि क्या हुआ, कैसे हुआ। उसका प्लान था, तुम्हारा प्लान था उसको मारने का। वो कैसे पूछ सकती है अजीज साहब, वो कैसे पूछ सकती है कि मैंने फोन किया जी, की होया सी जी, जब करवाया ही उसने है। अब मुलजिम आप लेके आए हैं, तो आप अगर आपके पूछें कि भाई हुआ क्या था, इंटेरोगेशन तो आपने पूरी कर ली हुई है, फिर आप किस तरह कहते हैं कि उसने मुझे फोन करके पूछा की होया सी जी? बस मुझे बातें नहीं याद अब जो भी हुई हैं। बातें भी आपको याद आ जाती हैं, कोई बात नहीं। बातें आप सीआईए कोतवाली में खड़े हैं, यहाँ बड़े बड़ों को याद आ जाती हैं। मैंने बता दी उनको जो नहीं बताया ना अभी, नहीं बताया आपने भी। अजीज साहब इसकी जरा ट्यूनिंग पहले अच्छी तरह कर लें, ताकि जरा इसको हर डिटेल बतानी पड़ेगी आपको। डबल मर्डर किया आपने, कोई आसान नहीं कर रहे, सारी बात बतानी है। तफसील से बताओ। तफसील से बता रहा हूँ। क्या तफसील से बता रहे हो? 2 कत्ल किए हैं तुमने, तीसरी बच्ची की जिंदगी जाया की है। तुझे सजाए मौत होनी है, तुझे फांसी लगनी है। ये मत समझना कि मैं बाहर आ जाऊंगा तो मैं आगे आजादी की जिंदगी जीऊंगा। लिख लो मेरी बात, अल्लाह के घर से आवाज आ रही है, तुझे सजाए मौत होनी है। फिर उसको दफनाने के बाद कहाँ गए तुम? घर ही गया था। अच्छा, उसको मिले थे कशमाला को? फिर नहीं। कितने दिनों बाद मुलाकात हुई? उसके बाद 1 या 2 दफा मुलाकात हुई है। अच्छा, किसी पार्क में? नहीं, घर पे। अच्छा, उसके घर का फिर कैसे प्लान बना? उसने तुम्हें बुलाया था कि आप आ जाओ उस्मान और मुझे 81 की गोलियां दे जाओ, आज हमारे घर में कोई नहीं है। और ये भी जब उसका वालिद गोली खा के अस्पताल चला गया तो डॉक्टरों ने कहा रूटीन के मुताबिक हल्का सा जो है उसको खुमारी थी, वो मेडिसिन हाइपरटेंसी की खा ली थी, वो ठीक होके घर आ गया था वापस। जी ऐसे ही है। फिर आगे क्या हुआ? उसके बाद जब वो सो गए तो उसने मुझे दोबारा बुलाया था। ठीक है। मैं गया तो उसके बाद उसको गोलियां दी थी, पहले तकिए के साथ सांस बंद करके उसको मारा, फिर पानी के साथ चेक किया, उसके बाद उठा के दिल्ली में ला के रख दिया। फिर उसके बाद मरी वाला प्रोग्राम किसने बनाया? वो लड़की का था। क्या प्लान था? फिर उसके दूसरे शोर को मेरी जाके बाहर वगैरह से धक्का देना। नाजरीन, मैं यहाँ पर बताता चलूं कि जो लड़की थी उसकी शादी हो गई किसी और के साथ, और वो बड़ी उम्र का शख्स था जिसके साथ लड़की की शादी हुई, लेकिन ये शख्स उसके साथ दरिंदा शादी करना चाहता था। इसने पहले अपनी बीवी को कत्ल किया है, बीवी को कत्ल करने के बाद इसने अपनी साली के साथ दोबारा निकाह किया है। फिर इसका दिल नहीं भरा तो फिर आखिरकार इसने क्या किया, उसके खामन को मारने के लिए जो है वो चला गया। आखिर प्लान ये तैयार हुआ कि हम लोग जो है वो मरी जाएंगे, और इसने कहा कि मैं खुद को अगवा कराऊंगा, अगवा करवाने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊंगा और आप अपने मियाँ को लेकर किसी ऊंची पहाड़ी पे आ जाना मरी में, मैं वहां से उसको धक्का दे दूंगा। धक्का देने वाली बात हुई थी? जी। धक्का आपने देना था या लड़की ने? ये नहीं था, अभी हुआ। उधर जाकर प्लान तैयार करना था? जी। फिर आप अपने झूठे अगवा का मुकदमा क्यों दर्ज करवाया? यही कि साथ जाने के लिए। यानी कि आपने कहा कि मैं इधर से झूठे अगवा का 365 का मुकदमा दर्ज करवा दूंगा, मैं मरी चला जाऊंगा, ये पहले मेरे वहां होंगे मियाँ बीवी, हम उनको धक्का दे देंगे उसके खामन को और शादी कर लेंगे। जी ऐसे। अरे मेरे भाई, शादी तो तेरी फिर भी नहीं। जी। यहाँ तो हो ना कि तू अपने किसी मिशन में कामयाब हो गया है। कामयाब तो तू किसी भी मिशन में नहीं हुआ। जी नहीं हुआ। मेरे साथ ये मुल्ज़िम मौजूद था जो कहता था कि मैं शादी करना चाहता था, लेकिन मेरी शादी ना हो सकी। बड़ी ही अफसोसनाक कहानियां। लड़की की जानिब चलते हैं, उनसे भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद फिर लड़की से बात करेंगे उसने अपने शोहर को कत्ल करवाने के लिए इसकी मदद क्यों मांगी और इसकी बीवी को कत्ल क्यों करवाया। मिलेंगे एक ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ उस खातून के साथ जिसने अपने इश्क में
पहले उस्मान को फंसाया। मैं ये नहीं कहता कि उस्मान की इसमें कोई गलती नहीं है, उस्मान का भी इसके साथ अरूज पर इश्क चल रहा था। 2017 में दोनों एक ही एकेडमी में जाते थे पढ़ने, क्लास फेलो थे। आखिर 2020 में ख्याल आया कि शादी करनी। आखिरकार उतनी देर में क्या होता है, लड़की की अपने कजन से शादी हो जाती है और लड़के की अपनी कजन से। जिस तरह से मैंने बताया कि खूबसूरत तरीन बीवी थी उस्मान की, और 2 माह 5 दिन हुए थे शादी हुए। फिर आखिरकार उस्मान के मुताबिक उस्माला ने कहा कि अपनी बीवी को कत्ल करो, मैं अपने खामन को कत्ल करूंगी, फिर हम दोनों एक हो जाएंगे। लेकिन आज भी बीवी भी कत्ल हो गई, शोहर भी कत्ल हो गया, लेकिन सीआईए की जो दीवारें हैं देख सकते हैं, इनका मुकद्दर बन गया है। आइंदा चंद दिनों के बाद लड़की का मुकद्दर कोर्ट लखपत जेल बनेगी और लड़के का मुकद्दर कैंप जेल बनेगी। और अदालत का फैसला क्या आएगा ये तो अदालत ही जानती है, या मुद्दई मुकदमा जानते हैं कि कहां तक ये केस को लेके चलेंगे। मैं चलूंगा एक बार फिर उस्माला की तारीख को जानिब उनसे बात करूंगा। अच्छा, मुझे जरा ऊंची बोलना है, मेरे साथ बात जरा मेरी तरफ देख के करनी है। जब कत्ल करना था, कत्ल करवाना था, तो फिर रातों को टेलीफोनों पे लंबी लंबी बातें होती थी। फिर उसके बाद उस्मान के मुताबिक उसकी बीवी को कत्ल करवाया। नहीं, मैंने नहीं करवाया। क्या हुआ था 2017 में? अकेडमी में साथ पढ़ते थे। फिर क्या हुआ, मुझे पूरी डिटेल से बात बताओ। 2017 में आप एकेडमी में पढ़ती थी, फिर उसके बाद कत्ल की वारदात तक क्या हुआ? दोनों अकेडमी में साथ पढ़ते थे, फिर एक दूसरे को पसंद करने लग गए। तो उसने कहा मुझसे शादी करेगा, मैंने कहा कि अपने घर वालों को भेज दो। उसके आपने चाहती थी उसे शादी करना? मैं चाहती थी। फिर अपना नाम क्यों नहीं ले रही? वो क्यों कहता था कि शादी करेगा, करेगी? फिर तुमने कहा कि अपने घर वालों को राजी करोगे। तो उसके घर वाले नहीं माने, तो मेरे घर वालों ने मेरी शादी कर दी। तो मेरी शादी से 6 माह बाद उसने शादी कर ली। आपकी शादी कहाँ हुई थी? ताई के घर। इतना शॉर्टकट मेरे साथ ना चलो, मुझे प्रॉपरली बताओ कि मेरी शादी किस नाम के बंदे से हुई थी और वो आपका क्या लगता था? ताई के घर हुई थी, शराफत के साथ। ठीक है। तो मेरी शादी से 6 माह बाद उसने अपने चाचू की बेटी रिमशा से शादी कर ली और 2 माह बाद उसका कत्ल कर दिया। फिर उसने मुझसे बात की कि मैंने तुम्हारी वजह से अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। वो तो कह रहा है कुशमाला के, कुशमाला ने मुझे कॉल करके कहा कि अपनी बीवी को कत्ल करो, फिर उसके बाद मेरे खामन को कत्ल करना, फिर हम लोग शादी कर लेंगे। ऐसी कोई बात नहीं, मैंने नहीं उसको कहा अपनी बीवी को कत्ल करो। अच्छा, फिर आगे चलो। तो फिर उसने कहा अपने शोहर को छोड़ दो। मैंने कहा वो नहीं मुझे छोड़ सकता, ना ही उसने मुझे छोड़ना है, साथ घर वालों का प्रेशर है। तो उसने कहा उसको मार दो। मैंने कहा मैं नहीं उसको मार सकती। उसने कहा मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसने मुझे नींद की टैबलेट ला के दी है। तो फिर वो घर आया रात को, तो उसने उसका तकिए से सांस बंद किया और फिर बाहर ले जाके फेंक दिया। जब तकिए से सांस बंद किया जा रहा था, यहाँ गोलियां दी जा रही थी, उस वक्त आपके साथ मोबाइल पर राब्ते में नहीं था? राब्ते में साथ ही थी। फिर ये भी बताओ ना कि वो मेरे साथ राब्ते में था। साथ ही थी। फिर आगे क्या हुआ? फिर वो फोत हो गया शराफत। घर वालों ने अल्लाह की रजा समझ के उसको दफना दिया। तो फिर 1 साल बाद मैं उसको कहती थी कि घर वालों को अपने आप भेज दो। उसके घर वाले फिर नहीं माने, उसने फिर शादी कर ली। आपने अपने शौहर को कत्ल करवा दिया, फिर उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। फिर मोहल्ले में कोई पुलिस नहीं आई, कोई एफआईआर नहीं हुई, किसी को नहीं पता चला क्या हुआ? नहीं, सबको लगा वो नेचुरली फोत हो गई। उसने तो अपनी बीवी के सर में कोई चीज मार के उसका सर फाड़ा और वॉशरूम में फेंक दिया। देखने वाले को यही लगा कि जैसे वॉशरूम से वो गिर गई है, किसी सरफ के ऊपर, किसी साबुन के ऊपर पैर आकर वो वहां से गिरी है और वो अपने खाल के हकीकी से जा मिली है। आपके शोहर के मुतालिक डॉक्टर्स ने क्या कहा, आपकी फैमिली ने क्या कहा? डॉक्टर्स के पास ले गए तो उन्होंने कहा इसको हार्ट अटैक हो गया, जिस वजह से इसके दिमाग की वेन फट गई है। सुबह गया था बेचारा अपनी भैंसों के पास। जी। तुम्हें रोटी को मांगे नहीं देता था? देता था। अच्छा खाना नहीं खिलाता था? वाहिद सैर तफरीह करवाने नहीं लेके जाता था? लेके जाता। फिर क्यों इस तरह से किया कि एक मोहब्बत करने वाला शोहर मिल गया, आपके नसीब में आ गया, निकाह हो गया, आपके माँ बाप ने उसको चुन लिया, लेकिन आपने फिर पसंद क्यों नहीं किया? इसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया था। फिर इसने कहा कि मैंने तुम्हारी वजह से किया, तो फिर मैं उसके एहसानों के बदले उतारने के लिए अपने खामन को कत्ल करवा दिया। फिर आपको ये भी नहीं पता चला कि उसने
लाइबा से शादी कर लिया, 18 साल लाइबा उसकी साली जो थी, उसके घर वालों ने लाइबा के साथ उसकी शादी करवा दी। उस वक्त आपने शोर नहीं बजाया कि जिस काम के लिए हम लोग कत्ल कर रहे हैं, आपस में शादी करने के लिए तुमने लाइबा से 18 साल से शादी कर लिया। बात हुई थी मोबाइल पे? जी मैं उसको कहती थी, उसने कहा मैं मजबूर हूँ। क्या आप मजबूरी थी? जब कत्ल कर दिया, आपके खामन को भी कत्ल कर दिया, अपनी बीवी को भी कत्ल कर दिया, फिर पीछे मजबूरी कौन सी रह गई? कहता है मेरे अब्बू ने मुझे टॉर्चर किया था। जिस दिन लाइबा के साथ इसका निकाह हुआ है, उस वक्त भी तुम इसके साथ मोबाइल पर राब्ते में? नहीं, इसने शादी से 2 दिन पहले मुझसे बात बंद कर दी थी। शादी से 2 दिन पहले बात बंद कर दी, तो उसके बाद फिर इसने, अब लाइबा कहाँ है? इसके घर है। इसके के अपने वालिदैन के? इसी के घर है। अच्छा मुझे एक और चीज बताओ कि अगर इसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाती, तुम्हें ये खुश रख सकता था? पता नहीं, ये आपके लिए उसने कत्ल किया, पता क्यों नहीं है? मुझे यही लगता था रख सकते हैं। अच्छा चलो सारी चीजें एक तरफ, आपने जो सेकंड मैरिज की जिस बंदे के साथ जो ओवर एज था, उसको आपने मरी ले जाकर पहाड़ से गिरवा कर कत्ल करवाने का मंसूबा बनाया था, वो क्या सारा मंसूबा था? इसको हाथ को छोड़ दो। तो हाथ भी लगा रही है, मैंने उसको मंसूबा नहीं था बनाया, मैं उसको शादी के बाद महीने अभी नहीं उसके साथ ही मैं उसको छोड़ के आ गई थी। तो फिर शादी क्यों की? क्योंकि इसने कहा था कि तुम शादी कर लो, इससे तलाक ले लेना और हम कहीं चले जाएंगे उधर जाकर शादी। पहले क्यों नहीं गए? डबल डबल आप क्यों शादियां कर रहे हैं? वो भी शादी करने के चक्कर में है, आप भी शादी करने के चक्कर में है। आप अपने खामन को पहाड़ से धक्का दिलवाने के लिए मरी के ले जाने के ख्वाब देख रही हैं। वो कहता जी मैं यहाँ से अपने आप को अगवा का मुकदमा दर्ज करवाऊंगा। अजीब, आपने एक नया इश्क पैदा किया हुआ इस दुनिया में, पाकिस्तान में। आपको नहीं पता ये इस्लामी मुल्क है और किस तरह से आप लोगों के बच्चों को कत्ल करवा रही हैं, कहीं किसी की बेटी को कत्ल करवा रही हैं, कभी किसी के बेटे को मरी ले जाकर पहाड़ से धक्का दिलवाने की कोशिश कर रही हैं। औरतों के डैन हो तुम। जो मर्जी समझ ले आप। नहीं, आप क्या हो मुझे बताओ? जो आपको ठीक लगता है समझ ले। फिर क्या हुआ जब आपने मियाँ को आपने कहा कि मरी जाना है, तैयार हो गया था? नहीं, उसने मुझे कहा मरी जाना, मैंने कहा मैंने नहीं जाना तुम्हारे साथ, मैं उसको छोड़ के आ गई थी। इसको? अपने दूसरे शोहर को। उसने आपको तैयार किया था मरी जाने के लिए? जी, मैंने कहा नहीं जाना, ना ही हमने जाना था। फिर उसको कैसे पता चल गया उस्मान को कि आप लोग मरी जा रहे हो? उसने कहा, वो मैंने कहा, वो कहता है मैंने मरी जाना है, तो कहता है उसको मरी ले जाना, उधर ही फेंक दे। मैंने कहा मैं बार बार सबको नहीं मार सकती, मैं इससे तलाक ले लूंगी। तो फिर मैं शादी के 10 दिन बाद अपनी अम्मी के घर आ गई थी। पुलिस ने कैसे गिरफ्तार? मैंने खुद बयान दिया। पुलिस ने गिरफ्तार कहाँ से किया? तुम चल के सीआईए तो नहीं आ गई? तुमने आगे तरह जुर्म तो नहीं कर लिया? पुलिस आपको पकड़ के लेके आई है, आपको जदीद टेक्नोलॉजी को हुए कार लाते हुए सवालात किए गए हैं, सीडीआर चेक की गई है, लोकेशन चेक की गई है, हर चीज चेक की गई है। उसके बाद जाके आप मानी, आप जाके खुद आगे बेचते नहीं? उसके बाद नहीं मानी, मैंने अपने जिसका मेरा जो शराफत फोत है ना, उसके अब्बू को जाके सारा सच बता दिया कि मैंने उस्मान के साथ मिलके ये सब किया है। तो फिर मैंने कहा अब आप पुलिस में जाके FIR कटवा दें कि मैंने ये सब किया है, माफी नहीं मिलनी चाहिए मुझे। आप समझिए कि आप दो कत्लों में मुलविस हैं और आपने बहुत बड़ा कबीरा गुनाह किया। जी समझती हूँ। उस बच्ची लाइबा का क्या कसूर है जो बेचारी 4 दिन की दुल्हन बनी वापस घर चली गई? घर नहीं गई, इधर ही है। उस्मान कहता वो घर चली गई अपने माँ। झूठ बोल रहा है, वो है झूठ। झूठ तुम बोल रही हो, झूठ वो बोल रहा है, फैसला कौन करेगा इसका? पता नहीं मुझे। बताओ ना, वो लाइबा का कसूर क्या बेचारी? मैंने नहीं था कहा उससे शादी करो, उसने खुद ही की थी। वो कह रहा था कि जब मेरा निकाह हो रहा था ये मेरे साथ मेरे रास्ते में। झूठ बोल रहा है, मुझे तो इसने बताया भी नहीं था मेरा निकाह, मुझे लोगों से पता चला था। कितने बहन भाई हो? 4। बहनें हैं? एक है। छोटी बड़ी? बड़ी। शादीशुदा? जी। क्या कहेंगे वो आपके बहनोई, क्या कहेंगी आपकी रिश्तेदारान, क्या कहेंगे आपके मोहल्लेदार जब तुम्हें देखेंगे? मैं अल्फाज नहीं बयान कर सकता कि तुम्हें देख के वो क्या क्या कहेंगे। तुम कौन हो? चढ़ेल हो, डाइन हो, औरत हो, क्या हो? जो आप कह रहे हैं वही वो कह रहे हैं। मैं तो नहीं कह सकता, मेरे पास तो कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो आपके कामों की वजह से कह रहा हूँ कि आपने कोई इंसानों वाला काम नहीं किया। मुझे नहीं। अब लंबी सजा होगी, फिर क्या मुंह दिखाओ? बोलो। मैंने बाहर ही नहीं आना। बहन भाइयों का फ्यूचर क्या होगा?
मेरे साथ ही ये लड़की जो कि अपने शोहर को कत्ल करवाने में मुकम्मल तौर पर जो है वो उसके शाना बिशाना खड़ी थी और बाकायदा तौर पर पहले इसी की मुशावरत से लड़के ने अपनी बीवी को कत्ल किया। कत्ल करने के बाद 3 माह बाद इनकी जो आपस में तय पाई गई थी, एक एग्रीमेंट हुआ था कि 3 माह बाद जो है वो मेरे भी खामन को कत्ल कर देना। फिर उसी तरह से हुआ कि लड़का 81 की गोलियां ले जाता है और ये खातून उसको 81 की गोलियां देकर उसको बेहोश करती है और सेम उसी तरह का हुआ मुंह पे तकिया रखना, जिस तरह से नई नवेली दुल्हन के मुंह पे भी तकिया रख के कत्ल किया गया, इसने अपने खामन के मुंह पर भी तकिया रख के, दोनों ने, उस्मान ने और इसने, दोनों ने तकिया रख के कत्ल किया और बाकायदा तौर पर एक बड़े बर्तन के अंदर पानी लाकर उसका चेहरा उसके अंदर डुबो कर चेक किया गया कहीं ये सांसें तो नहीं ले रहा, अगर सांसें लेता है तो फिर इसका दोबारा तकिया जो है वो रखे इसको कत्ल किया जाए। खातून मेरे साथ मौजूद थी, जिस तरह से उनका कहना था कि हम लोग 2017 में मिले थे और इकट्ठे एक ही अकेडमी में पढ़ते थे, फिर 2020 में शादी करने का फैसला किया गया और देखते ही देखते शादी तो ना हो सकी लेकिन 2 कत्ल हो गए। मजीद इसके अलावा जो चीजें थी वो डीएसपी जो सीआईए है उनसे बात करेंगे, मियां अंजम तोकीर से जो कि दहशतगर्दी सेल के इंचार्ज है, अगवा बराए तवान के इंचार्ज है। मजीद तफसीलात उनसे जानते हैं लेकिन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के बाद मेरे साथ मौजूद हैं मियां अंजम तोकीर साहब जो कि केआर सेंटर के इंचार्ज हैं और अगर देखा जाए तो इन्होंने इससे पहले भी कई ऐसे केसेस जो है वो हल किए हैं और जिस तरह से डबल मर्डर के हवाले से देखा जाए तो जिस तरह से खातून ने अपने खामन और मियां ने अपनी बीवी को जो है वो कत्ल किया और करवाया, इस हवाले से तफसीलात जान लेते हैं। मेरे साथ यहाँ पर मियां अंजम तोकीर साहब। सर, खातून को जो है वाशरूम में गिराकर एक ड्रामा रचाया गया कि उसके सर में चोट लगी है। अब आपके पास कोई ऐसा एविडेंस भी नहीं है क्योंकि जब खातून ने अपने खामन को कत्ल करवाया था या खामन ने अपनी बीवी को कत्ल किया था उसकी कोई एफआईआर नहीं है, वहां पे मौके का कोई शहादी नहीं है, कोई गवाह नहीं है। किस तरह से इस केस को लेके आगे चलेंगे? आप समझते हैं कि केस कमजोर तो नहीं होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाकी सूरत हाल तो आपको सारी आइयों ने बता दी। अभी केस आगे कैसे चलेगा उसमें यह है कि पहले तो इन दोनों की एफआईआर तो दर्ज हो चुकी है, इन दोनों की कब्रकुशाई होगी, कब्र में से लाशों का दोबारा पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक टीमें आएंगी और उनकी वहाँ से कुछ नमूना हासिल करेंगी। मजिस्ट्रेट की मदद से इसका मकसद है दोबारा कब्रकुशाई होगी, फिर बाकायदा इसका पोस्टमार्टम भी होगा। जी, इसका बाकायदा पोस्टमार्टम होगा। कब्रकुशाई के बाद फिर मौके से जो शहादतें मिलेगी उनमें केमिकल एग्जामिन के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब भिजवाया जाएगा। उनकी जो रिपोर्ट्स आएंगी वो रिपोर्ट्स बताएंगी कि इनको नशा दिया गया था या नहीं, वो रिपोर्ट साथ लगाई जाएंगी। फिर उसके बाद हमने इसमें बहुत सारे और सबूत भी इकट्ठे किए हैं। हमारे पास कुछ ऐसे गवाह भी हैं जो कुछ चीज़ें तस्दीक भी करते हैं। फिर अभी कुछ चीज़ें बताना जो है वो कबल वक्त है, मुनासिब नहीं है, लेकिन आप यूँ समझें कि ये जो इन्होंने जुर्म किया है दोनों ने, इनको इसकी सजा ज़रूर मिलेगी। उसके लिए हम प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट के साथ राब्ते में हैं, वो हमारे साथ अटैच है। हम इस वक्त लड़की और लड़के का रिमांड लिया हुआ है, रिमांड पे चल रहे हैं। हम एक मुकम्मल केस तैयार करेंगे। हम इसको कानूनी नुक्ता नजर जो उसकी कानूनी पेचीदगियां हैं केस की वो दूर करेंगे और इसको एक बेहतरीन केस बनाएंगे कि कल को अदालत को सजा देते हुए कोई ऐसा नुक्ता रह न जाए जिसकी वजह से अदालत इनको शक का फायदा। बतौर डीएसपी आप इस बात की तफ्तीश भी कर रहे हैं जो डबल मर्डर था, आप क्या समझते हैं दोनों में से ज्यादा गुनाहगार कौन पाया जाता है, लड़की या लड़का? देखिए, फिजिकली अगर किसी ने ज्यादा काम किया है यानी लड़का दोनों कत्लों में शामिल है, लड़की एक कत्ल में शामिल है, वो एक अलग बात है, लेकिन कसूरवार दोनों बराबर के हैं। दोनों की अंडरस्टैंडिंग थी, दोनों की शादियां हुई,
शादी के बाद दोनों ने आपस में राब्ता रखा, इसमें दोनों कसूरवार हैं। बीवी अगर मारी गई तो इसमें दोनों की मर्जी शामिल थी। फिर लड़की के खामन को मारा गया तो दोनों ने मिलकर मारा। फिर दोबारा राब्ता किया तो दोनों का राब्ता शामिल था। फिर औरत का जो दूसरा शौहर था उसको मरी ले जाके मारने की दोनों ने प्लानिंग की और दोनों ने कोशिश भी की मारने की। इसलिए मेरे नजदीक तो ये दोनों बराबर के गुनहगार। केस आपके पास कैसे आया, मुकदमा कहाँ दर्ज हुआ? 365 में मुकदमा दर्ज झूठा दर्ज किया गया या सच्चा दर्ज किया गया, इसका मुद्दई मुकदमा कौन है? 365 का जो मुकदमा था ये उस्मान क्योंकि गुम हो गया था, गुम जानबूझ के हुआ था, जाके पिटी बैठ गया था। उसके बाद इसने प्लानिंग आगे ये थी कि कुशमाला अपने नए शोहर को दूसरे शोहर को लेके मरी जाएगी और उस्मान वहाँ मरी मिलेगा और वहाँ पे जाके उसको धक्का दे देगा, हो गया। और पहाड़ी से ये फिर एक इत्तेफाकी हादसा बन जाएगा, तीसरा इत्तेफाकी हादसा बनाना चाह रहे थे। तो उस्मान की के गुम होने के बाद उसके घर वालों ने, क्योंकि उस्मान ने अपने नंबर बंद कर दिए थे, गायब हो गया, उस्मान के घर वालों ने FIR दर्ज करवाई उस्मान के वालिद अशरफ ने। आया कि इसके वालिद मुद्दई मुकदमा को इस बात का इल्म था कि मेरा बच्चा जानबूझकर गायब हो गया, या जो सारा प्लान था सिर्फ उस्मान का और ये लड़की का था जो इसके साथ गिरफ्तार है आपके पास है? घर वाले जब इस केस के मुद्दई बने इनको नहीं पता था हमारा बच्चा जानबूझकर गायब हुआ है? जी नहीं, इसके वालिद को इस बात का नहीं पता था कि मेरा बेटा गुम हो गया, मेरा बेटा कहाँ है। उनको यही पता था कि फोन बंद हो गया, गुम हो गया। और उसके बाद जब पुलिस ने उसकी वर्किंग शुरू की तो उसकी आखिरी लोकेशन उसी इलाके की आती थी जहाँ कुशमाला की शादी हुई। उससे और उसकी सारी डिटेल्स जो है वो भी कुशमाला के साथ रेगुलर राब्ते में था फोन पे। इन चीजों को देखते हुए CIA ने इस पे काम शुरू किया। तब्दील हो गई जी, CIA ने तफ्तीश तब्दील हुई 302 की। CIA ने जब इसमें वर्किंग की तो लड़की और लड़के को पकड़ लिया। पकड़ के जब मजीद पताजोई की तो पता चला कि इन्होंने 2 लोगों को पहले कत्ल किया और फिर उसकी FIR दर्ज हुई और वो तफ्तीश तब्दील हो गई CIA के पास। जिनके पहले केस जो था वो 365 में आपके पास आया, जब 365 को आपने फरोला तो उसके अंदर डबल मर्डर भी निकल आया। अब जो 365 वाला मुकदमा है आया वो खारिज हो जाएगा? जी, 365 वाला झूठा मुकदमा था, वो खारिज हो गया। 302 तो बिल्कुल जो है वो अपनी जगह पे विराजमान रहेगी, बकायदा इलाका मजिस्ट्रेट की मदद से जो है वो कब्र कुशाई भी होगी। जी, 302 इसी तरह मौजूद रहेगी और 302 में ये दोनों चालान होंगे जेल में। मेरे साथ मियां अंजम फकीर साहब मौजूद थे जिनका कहना था कि लड़के ने खुद को अगवा करवाया और उसका मुकदमा उसके वालिद ने जो है वो दर्ज कराया 365 में, और बकायदा इनकी प्लानिंग थी कि मरी में जाके खातून के शोहर को जो है वो पहाड़ से धक्का देंगे और तीसरा ये कत्ल हो जाएगा। लेकिन जब 365 को फरोलते रहे उसके बाद उसके अंदर से 302 यानी कि डबल मर्डर निकल आया। मजीद तफ्तीशी की जानिब चलते हैं, उनसे बात करेंगे कि तमाम सारा किस्सा अहवाल है क्या, किस तरह से जो है वो मुल्ज़मान को गिरफ्तार किया गया। लेकिन एक ब्रेक के बाद जी बिल्कुल, आपने DSP की बात सुनी। जिस तरह से DSP साहब ने कहा कि कब्र कुशाई भी की जाएगी और बाकायदा इलाका मजिस्ट्रेट से इजाज़त भी हासिल की जाएगी और गवाहों की मदद से सज़ा भी दिलवाई जाएगी। मेरे साथ यहाँ पर बिनियामीन ASA जो इस केस के तफ्तीशी हैं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके अपनी टीम के हमरा लड़की और लड़के को गिरफ्तार किया, उनकी जानिब चलते हैं और तमाम अहवाल जानते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। सर आप मुझे ये बताएं कि एक 365 का मुकदमा आपके पास आता है, जब आप उसको चेक करते हैं तो उसमें डबल मर्डर निकल आता है, क्या मामला सर? वसीम भाई, वो लोग 365 की जब FIR हमारे पास आई, हमने उसकी सीरियल वगैरह लेंगे, बड़ा उस पर वर्क किया लंबा चला। असल में हम किडनैपर को डील करते हैं ऐसा बड़ा ऐसे ही। तो हमने जो सूरत हाल का जायजा ली तो पता चला कि किडनैप है, इसने कोई ड्रामा किया। हमने CDR को वसी किया, इसके इलाके में गए। ये बेसिकली लड़का रहता है इधर फजलपुरा केनाल सिटी के साथ, ठीक है, उधर का रिहायशी था। फिर हम इसके गाँव में गए, वहाँ पे इसका रिव्यू चेक किया, ठीक है। ग्राउंड चेकिंग जब हमने की तो पता चला
यार इस गाँव में इसकी बीवी मर्डर हुई है सही बात। और एक लड़का और मर्डर हुआ है। ठीक है। जो लड़की रिलेटेड सी से वो कत्ल होने वाला उसका खामद था और जिसने लड़की मर्डर की उसकी बीवी थी। हमने फिर मजीद इसको डीपली थोड़े से में गए। हमने जब सारा ग्राउंड चेकिंग कर ली तो हमने लड़की को कैप्चर किया पहले। लड़की ने सारी स्टोरी बता दी कि उसने अपनी बेगम मारी थी, फिर मेरा खाना भी उसने मारा। फिर उसने लड़की ने हमें बताया कि वो जब किडनैप हुआ था, किडनैप नहीं हुआ था, वो अपनी मर्जी से गया था। उसके वो बाद तो इसलिए गायब हुआ था कि लड़की अपने खामन को लेकर मरी के पहाड़ों की ठंडी हवाएं लेने जाएगी ऐसे ही। और वहां पर जाके तीसरा मर्डर हो जाएगा, क्योंकि लड़की ने प्लान बना रखा था कि मैं अपने खामन को लेकर मरी जाऊंगी, और लड़के ने प्लान बना रखा था मैं अपने अगवा का मुकदमा मेरा वालिद दर्ज करवाएगा, किसी को पता ही नहीं चलेगा मैं कहाँ हूँ, मैं जाके वहां पर उसको धक्का दे दूंगा। ऐसे ही। इस तरह से ट्रिपल मर्डर हो जाएगा। असली टेक्निकल गेम में सारी खेल है ना, थोड़ा टेक्निकल काम किए। जिसने अपनी बीवी मारी है बड़ी टेक्निकल तरीके से मारी है, आपने सुन भी लिया होगा। उसमें ही बड़ी क्रिटिकल सूरत आती जब इसने अपनी बीवी का मर्डर कर दी है तो उसको ये वॉशरूम दे दी। वॉशरूम में फिर इसने उसको शैम्पू वगैरह किया, साबुन हाथ पर लगाया, फिर उसको चोट लगाई है, उसकी ब्लीडिंग शुरू हो गई है। उसके सर के ऊपर इसने कुछ चीज मारी है ताकि लोगों को पता चले कि पता नहीं बीबी तिलक के डिग्गे मर गई। हाँ, वो ऐसे ही फिसल के मार गई। फिर ये टेक्निकल तरीके से उसने कुंडी लगाई है वॉशरूम के अंदर से। तो ऊपर एग्जास्ट छोटा बना, मैं मौका देख के आया, छोटा सा एग्जास्ट था ऊपर थोड़ी जगह दूसरे बाथरूम में जाने के लिए। ये वहाँ से फैला के निकल गया ताकि लोगों को पता चले कि अंदर तो लॉक है। हाँ, लॉक है। इसका मकसद है कि लड़की अंदर ही है, नहा रही है, तो ये गिर के जो है वो मर गई है। फिर मर गई। इसने पहले ड्रामा दूर किया। सेकंड इसने ऐसे किया कि इस लड़की को इसने ट्रैप किया होता पहले, फिर इसकी उस तरह अंडरस्टैंडिंग चल रही थी। इसने लड़की को गोलियां टीवर की ला के दी, उसने अपने हस्बैंड को 4 गोलियां दे दी। लो, जब उसने 4 गोलियां दे दी, एक गोली उसने अपने ससुर को दे दी, एक गोली अपनी सास को दे दी। जब 4 गोलियां लड़का बेहोश हो गया, उसका ससुर उसको 11 बजे के करीब चक्कर वगैरह आए, तो घर वाले उसको हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में उसका थोड़ा इलाज मार जाए, उसके बाद वापस आ गए। 2:30 बजे के बाद फिर इनका आपस में कम्युनिकेशन होता है। तो लड़की उसको अपने घर बुलाती है, उसके घर चला जाता है। इसने एक ऑनलाइन स्प्रे खरीदी है जो बेहोश करने वाली है, ये वो साथ लेके गया। इसने उस लड़के को जाकर स्प्रे की है, उसके हाथ पाँव बांधे हैं और फिर उसके मुंह के ऊपर एक शावर चढ़ा दी है। शावर चढ़ाने के बाद इसने वही सराहने वाला काम किया, सराहना लेके उसकी सांस बंद की है, थोड़ा तड़का 2-3 मिनट के लिए तड़का, उसके बाद वो डेड हो गया। फिर इसने लड़की को आगे पानी किसी चीज़ में लेके, तो लड़की एक केतली में पानी लेके आती है, उसमें इसका नाक वगैरह डाल के चेक करता है, उसका नाक डुबो के चेक करता है कि उसकी सांस तो नहीं चल रही। फिर जब इसको तसल्ली रहती है कि वो डेड हो गया, ये उसको लिफ्ट करता है अपने पीछे कंधों पर और उसकी हवेली में जाकर फेंक देते हैं। जब वो हवेली में जाकर उसको चादर वगैरह ऊपर दे देते हैं, ऐसे जैसे बंदा बैठा ही नीचे गिर गया। फिर मस्जिद का इमाम जो सुबह आदमी जब मस्जिद जा रहा था, उसको देखा यार बंदा गिरा हुआ है, उसने शोर किया, लोग इकट्ठे हो गए, उन्होंने उसको फौरी तौर पर उठाया, हॉस्पिटल ले गए, डेड हो गए, ये मर गए। उन्होंने भी अल्लाह की रज़ा समझ के उसको दफन कर दिया। इस तरह 2 मर्डर जिनका बिल्कुल किसी को नहीं पता था, ये 2 साल पहले का इंसिडेंट है। तो इसमें बिन्यामीन साहब कोई पर्चा नहीं दर्ज हुआ, कोई पुलिस नहीं आई, किसी ने इंटेरोगेशन नहीं की, कोई घर वाले ने थाने से रब्ता नहीं किया, कोई 1-5 की कॉल नहीं, कोई एप्लीकेशन नहीं दी गई। एक जवां साला लड़की नई नवेली दुल्हन बेचारी चली जाती है, उसको दफना दिया जाता है। हीरे जैसा लड़का जिसकी तस्वीर मैंने अभी देखी है, खूबसूरत तरीन लड़का जो है, इस लड़की से जिसकी शादी हुई थी इसके कजन की, वो भी बेचारा मर जाता है। कोई चूम पुलिस का कार्रवाई नहीं करती, किसी को पता नहीं चलता। एक्चुअली हुआ ये है कि जो इसकी बीवी जब मर्डर हुई है ना, उसके थोड़े महीनों के बाद ही उसकी छोटी बहन इसके इंतकाम हुआ। लाइबा की बात करें, लाइबा वो उनकी घर की बात घर में ही रह गई ना, उस पर किसी ने फोकस ही नहीं किया। तो ये था कि काम इसने ऐसा किया था, इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये इसको मार सकता है। हाँ, जब लड़की की बात है, फिर जब हम उधर गए, हमें लोगों ने बताया कि यार ऐसे लड़का मरा था, फिर हमने औरत को लिफ्ट किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन की, इसको शामिल तफ्तीश किया, फिर इसने हमें सारी स्टोरी बता दी कि लाइबा को ऐसे मारा था, सॉरी वंशा को ऐसे मारा था, और मेरे खान किसने ऐसे मारा। तीसरा प्लाट पहाड़ी वाला आकर नहीं बता रहे, क्योंकि इनका था ही नहीं, मैं इसको मारना था। मारने के बाद ये फिर भागने के चक्कर में थे, जब उसको नीचे फेंक के गिरा देंगे, वो मर जाएगा और हम निकल जाएंगे। आखिरकार ये करना क्या चाहते थे? अगर इसने, बिन्यामीन साहब आप तफ्तीशी हैं, हर चीज़ को समझते हैं, बड़े बड़े केसेस आपने जो है वो हैंडल किए हैं, बड़े बड़े दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। अगर आप समझते हैं, अगर पहले दिन से इनकार कर देते कि हमने शादी नहीं करनी अपने अपने कजनों के साथ, तो ये भाग के शादी कर लेते या घर वालों की रजामंदी से शादी कर लेते, तो आज ये 2 लोग कत्ल ना होते। लड़की के हवाले से तो मैंने मोहल्ले से भी पता किया है कि लड़की खूबसूरत तरीन लड़की थी, 2 महीने 5-10 दिन उसकी शादी हुई थी, और इन दिनों तो लोग बातें कर रहे होते हैं, हाथों की मेहंदी नहीं सूखती,
उस लड़की को नाहक इसने कत्ल कर दिया है। करने के बाद फिर उसकी छोटी बहन लाइबा से शादी कर ली है। अगर उसने उसको कत्ल किया था तो उसने सिर्फ जो है वो कशमाला को पाने के लिए किया था ना, तो फिर उसने दोबारा उसके साथ शादी की। भी इंटेरोगेशन में आपके क्या नजर आता है कि आया मुल्ज़िम बड़ा शातिर है? ये बात तो साफ ज़ाहिर है कि इस एज में इतना शातिर होना हमें नजर नहीं आ रहा था कि इतना शातिर होगा, लेकिन उसके काम है वो शातिर से भी इंतहा कर गए। तो इतना टेक्निकल तरीके से उसने काम किया है। एक गाँव जिसमें हज़ारों की तादाद में लोग रह रहे हैं, किसी को ये शुबा तक नहीं हो कि इसने ये काम किया, तो शातिर इससे बढ़ के क्या हो सकता है? बड़ा शाद करता है, ऐसे ही पढ़ा लिखा हुआ। फिर इसने जो लड़की यहाँ पे रहती थी जिससे कागज़ की शादी हुई, बैंक वाले बंदे से भी जाकर उससे क्वार्टर वगैरह लिए, अपने घर वालों को ये बताया कि मैं काम करने जा रहा हूँ, ये घर से काम नहीं माने तो क्वार्टर में रहता है, तो इसकी मेल बुला कर देती रहती थी। लेकिन ये इंतहाई शाद था। मेरे साथ यहाँ पर बिनियामीन मौजूद थे जो इस केस के तफ्तीशी थे। ASI है CIA कोतवाली के अंदर KR जो सेंटर बनाया गया है वहाँ पर ये तैनात हैं और बाकायदा चूंग थाने में एक मुकदमा 365 का दर्ज होता है जिसको ये तलाश करते हैं। आखिरकार मगवी को देखते देखते जो है वो डबल मर्डर उसमें निकल आता है। अब लड़की भी पुलिस ने गिरफ्तार कर रखी है और लड़का भी, और ये लोग रिमांड पर हैं। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा देखने के लिए वसीम साबिर आपके साथ हमेशा मौजूद रहता है, क्योंकि इस तरह की जो स्टोरीज होती हैं, इस तरह की जो है कुछ चीज़ें होती हैं हम आपको दिखाते हैं। लेकिन खुदारा जिस तरह से हमने आज भी एक प्रोग्राम के हवाले से बात की थी कि अपने घर वालों की इज्जत करें। जो लड़कियां किसी लड़कों के चक्कर में आ जाती हैं और अपना घर छोड़ के चली जाती हैं, अपने माँ बाप की इज्जत खराब करती हैं, उनको ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। और लड़कों के लिए भी ये मैसेज है और बाकायदा तौर पर लड़के जो है वो लड़कियों को फ्लर्ट ना करें, क्योंकि लड़कियां जो है वो अपना घर बार छोड़कर जब वापस बाहर आ जाती हैं तो फिर वो घर जाने के काबिल नहीं रहती। फिर उनका रास्ता एक ही होता है कि मौत को गले लगा लें। ताहाल दोनों लड़की और लड़के को जो है वो पुलिस की जानिब से गिरफ्तार कर लिया गया है और DSP की जानिब से भी कहा गया था। और इंचार्ज जो थे यहाँ पर बिनियामीन ASI इस केस के तफ्तीशी, वो भी बता रहे हैं कि जो है वो एक बड़ा प्लान जो है वो बनाया गया है। बाकायदा तौर पर इलाका मजिस्ट्रेट की जानिब से एक दरख्वास्त मौसूल उनको करवाई जाएगी, फिर उसके बाद उनसे परमिशन लेकर कब्र कुशाई करवाई जाएगी और उनके जो है वो नमूना जात फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवाए जाएंगे, जहां से तमाम चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। आइंदा प्रोग्राम रोजनामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। सेम वक्त सेम टाइम आपसे फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।